नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज बोर्ड वायरिंग का दूसरा दिन, मतलब फिर पहले दिन की तुलना में कुछ अलग बोर्डों को फिर आपके बीच में लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि मेरी बोर्ड वायरिंग का सारा वीडियो स्टेप बाय देखकर बोर्ड वायरिंग के बारे में आप अच्छे से समझेंगे। तो आइए, बोर्ड वायरिंग का दूसरा दिन, कुछ अलग बोर्ड आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इस वायरिंग को भी आप अच्छे से समझेंगे। तो जैसा कि दोस्तों कल की वीडियो में जो हमने बताया था, एक छोटा सा नॉर्मल बोर्ड था, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मेरे बोर्डों को आप समझेंगे, हम धीरे धीरे बोर्डों की संख्या या बोर्डों की साइज को बढ़ाते रहेंगे। आइए उससे कुछ बड़ा बोर्ड आपको लगा के बताते हैं। आज जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने इंडिकेटर बनाया। इंडिकेटर क्या करता है? ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारे कमरे में लाइट आ चुकी है और आप बल्ब, पंखा, टीवी चला सकते हैं। और कल की वीडियो में हमने बताया था कि हर इंडिकेटर के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो हमारे इंडिकेटर को फ्यूज होने से बचाता है। पिछली वीडियो में हमने उस बोर्ड में 2 स्विच लगाया था। आज की वीडियो में हम 3 स्विच लगाएंगे, एक स्विच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। और जैसे जैसे मेरी वायरिंग आपको समझ में आती रहेगी दोस्तों, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि मेरी बोर्ड वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब एक ही दिन का 50 मिनट का वीडियो बना देंगे, मेरी वायरिंग आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक दिन में उतना ही बड़ी वीडियो आपको बना के डालता हूं, ताकि मेरी वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, फाइनली हमने 3 स्विच बनाया है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने मात्र 2 स्विच लगाया था, लेकिन आज हमने 3 स्विच लगा दिया है। और यहां पे हमने एक 5 पिन सॉकेट लगा रखा है। ये हमारा 5 पिन सॉकेट है दोस्तों। अब इस बोर्ड में एक बल्ब लगा देंगे और एक पंखा लगा दे रहे हैं। कल की तुलना में आज का बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। ये हमारा बल्ब है जो उजाला देने का कार्य करता है। ये हमारा फैन, पंखा है जो कमरे में हवा देने का कार्य करता है। ये इंडिकेटर जो हमारे कमरे में आई हुई लाइट को बताने का कार्य करता है कि हमारे कमरे में लाइट आ चुकी है। ये 3 ऑन ऑफ स्विच है जिसके द्वारा अपने उपकरण को हम चालू और बंद करते हैं, जिसमें एक स्विच बल्ब के लिए है, दूसरा स्विच पंखे के लिए है, तीसरा स्विच 5 पिन सॉकेट के लिए है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं दोस्तों। आज दोस्तों आपके बीच हमने 3 मार्कर लेकर आया है, आप देख पा रहे होंगे, और तीनों 3 कलर का मार्कर है, ताकि मेरी वायरिंग आपको साफ सुथरा और अच्छे से समझ में आ सके। जिसमें ब्लैक वाले मार्कर से हमने इसका फिगर बना लिया है, और जो 2 मार्कर है जिसमें नीले वाले से न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे और रेड वाले से फेस की वायरिंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले कौन सी वायरिंग करेंगे? न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, न्यूट्रल व फेस का हमने 2 तार ले रखा है। क्योंकि आपको हमने बताया था, किसी भी घर की वायरिंग, किसी भी बोर्ड की वायरिंग 2 तारों के साथ करते हैं, जिसका एक तार न्यूट्रल का होता है, दूसरा तार फेस का होता है। अब हमारे वायरिंग का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो देख पा रहे होंगे, नीले वाले तार को, मतलब न्यूट्रल वाले तार को हमने सबसे पहले कहां जोड़ा? इंडिकेटर में। क्योंकि जैसे लाइट आएगी सबसे पहले न्यूट्रल व फेस कहां मिलना चाहिए? इंडिकेटर को। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इंडिकेटर में जैसे लाइट मिलेगी तुरंत हमारा इंडिकेटर जलना शुरू हो जाएगा और जलकर हमें बतलाना शुरू कर देगा कि हमारे बोर्ड में लाइट आ चुकी है, हम बल्ब, पंखा, टीवी चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, न्यूट्रल व फेस का दोनों तार हमने सबसे पहले इंडिकेटर में जोड़ रखा है। अब वायरिंग के पहले नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या? कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब यहां से हमने इंडिकेटर से न्यूट्रल को उठाया है, कहां जोड़ा है? बल्ब के एक पॉइंट में हमने जोड़ रखा है। दोनों पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट में जोड़ सकते हैं,
क्योंकि नियम यह नहीं कहता है कि न्यूट्रल को दाएं जोड़ना है, फेस को बाएं जोड़ना है। आप दोनों पॉइंटों में से कहीं न्यूट्रल कहीं फेस आप जोड़ सकते हैं। अब यहीं से न्यूट्रल उठाएंगे, आप कहां जोड़ेंगे अब आगे न्यूट्रल? अब यहां से जोड़ देंगे फैन के एक पॉइंट में, फैन के भी दोनों पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट में जोड़ सकते हैं। अब यहीं से आगे बढ़ाएंगे न्यूट्रल को, ये न्यूट्रल कहां चला जाएगा? 5 पिन सॉकेट में। ये ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, कि 5 पिन सॉकेटों में एक तरफ क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? फेस होता है। यदि गलती से ये वाला फेस वाला पॉइंट इधर न्यूट्रल तरफ चला जाए, न्यूट्रल वाला पॉइंट फेस की तरफ चला जाए, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ये आपका सिस्टम काम करेगा। मतलब आप न्यूट्रल फेस को आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? ये हमारा 5 पिन सॉकेट था दोस्तों। इसको नामांकन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या न हो सके। और ये तीनों हमारा ऑन ऑफ स्विच था, ऑन ऑफ स्विच था, और ये हमारा इंडिकेटर था। तो ये हमारा फाइनली इंडिकेटर था, और ये तीनों हमारे क्या थे? ऑन ऑफ स्विच थे, और ये हमारा 5 पिन सॉकेट था। तो ये रहा मेरा पहला नियम। एक बार फिर से मैं पहले नियम को रिपीट करना चाहूंगा। नियम क्या कहता है? पहला, कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है दोस्तों? दूसरा नियम कहता है कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ेंगे। यहां 3 स्विच है, अगर आपके बोर्ड में 30 स्विच लग जाएगा, उसका रूल यही होगा, क्या होगा कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में और खोज खोज के देंगे। जहां जहां स्विच होगा वहां वहां हम खोज खोज के देंगे, लेकिन सारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट जोड़ेंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि हमने फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ रखा है। अब तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर कहां जोड़ेंगे? बचे हुए उपकरण के पॉइंट में जोड़ देंगे। अब यहां से फेस आउट करा के कहां जोड़ेंगे? 5 पिन सॉकेट में। लेकिन ध्यान रहे मेरे दोस्त कि इस अवस्था में अभी हमारा सॉकेट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये पत्ती हटी हुई है, और जैसे स्विच की बटन को दबाते हैं तो ये पत्ती यहां क्या होती है? सट जाती है, और जैसे पत्ती यहां फेस वाले पॉइंट पे टच होती है, तुरंत हमारा स्विच 5 पिन सॉकेट को लाइट देना शुरू कर देता है, जिससे हमारा सॉकेट काम करना शुरू करता है। उसी प्रकार इस स्विच से उठाएंगे तो कहां जोड़ देंगे? फैन के पॉइंट में जोड़ देंगे, और यहां उठाएंगे तो बल्ब के पॉइंट में जोड़ देंगे। तो ये रहा मेरा एक और बोर्ड दोस्तों। अब आइए इसके आगे वाले बोर्ड के बारे में बताते हैं आप। जी दोस्तों, तो ये था हमारा 3 स्विच वाले बोर्ड के साथ वायरिंग। अब आइए इसके आगे वाला बोर्ड के बारे में बताते हैं कि जब 4 स्विच होगा तो उसकी वायरिंग कैसे करेंगे। मतलब 4 स्विच वाले बोर्ड के साथ आपको वायरिंग बता रहा हूं, मेरी वीडियो भी आप अंत तक बने रहिएगा। तो आइए फिर बनाते हैं। मतलब मेरे जैसे जैसे आपको वायरिंग समझ में आती रहेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी वायरिंग को आगे बढ़ाता रहूंगा, ताकि मेरी वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहां पे हमने फिर इंडिकेटर को बनाया है, और यहां पे हमारा एक स्विच हो जाएगा जो ऑन ऑफ स्विच होगा। ये हमारा दूसरा स्विच हो जाएगा। यहां हमारा तीसरा स्विच हो जाएगा, और ये हमारा चौथा स्विच हो जाएगा। मतलब पहले दिन आपको 2 स्विच बताए थे, आज आपको 3 स्विच वाला, फिर चौथा स्विच वाला बता रहा हूं। मतलब धीरे धीरे मैं वायरिंग को बढ़ाता रहूंगा, और इस स्विच में, और इस माफ करिएगा, इस बोर्ड में हम 2 पिन सॉकेट के साथ वायरिंग करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 5 पिन सॉकेट लगा के बताया था, लेकिन ये क्या है, इसमें 2 पिन सॉकेट लगा के, ताकि हर प्रकार की बोर्ड की वायरिंग आपको समझ में आती रहे, ताकि किसी भी प्रकार के बोर्डों में आपको समस्या न हो सके। इसलिए यहां पे हमने 2 पिन सॉकेट को लगा रखा है। अब आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बल्ब लगा दे रहे हैं, एक तो बल्ब है, एक पंखा है। दोस्तों इस वायरिंग से ये कंफर्म हो जाएगा कि 3 स्विच नहीं, 4 स्विच नहीं, आपके बोर्ड में 40 स्विच लग जाएगा।
हमारा रूल, हमारा नियम यही चलेगा हर जगह। इसलिए इसी से संबंधित एक स्विच बढ़ा के वायरिंग में बढ़ा दिया हूं आगे। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा CFL है जो पहले मिलता था। अब इसमें मार्केट में इस समय बहुत ना के बराबर मिल रहा है। इसका जमाना ही खत्म हो गया क्योंकि इसके स्थान पे अब मार्केट में LED आ गई है। लेकिन फिर भी आपको वायरिंग में हम समझा दे रहा हूं दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे ये हमारा कौन सा पार्ट है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या करता है, हमारे कमरे में आई हुई लाइट को बताने का कार्य करता है। ये देख पा रहे होंगे ये हमारा चारों क्या है, ऑन ऑफ स्विच है दोस्तों। और ये हमारा 2 पिन सॉकेट है। अब यहां जब 2 पिन सॉकेट हो जाएगा तो इसके किसी एक पॉइंट में आप क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और इसके किसी एक पॉइंट में क्या कर देंगे, फेस कर देंगे, जिससे हमारा कोई भी उपकरण यहां पे खोसने के बाद वो काम करे। अगर गलती से ये फेस वाला ऊपर हो जाए, न्यूट्रल वाला नीचे हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सॉकेट में एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस का होना जरूरी होता है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बता दें दोस्तों। ये हमारा बल्ब है, ये पंखा है, ये CFL है। इसको नामांकन कर दे रहा हूं ताकि मेरे पार्टों को आप समझ सकें। आप इस CFL की जगह एवरीथिंग किसी भी उपकरण को आप मान सकते हैं। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने फिर 2 तारों से वायरिंग को स्टार्ट किया है, जिसका एक तार न्यूट्रल का होगा और दूसरा तार फेस का होगा। हमारी वायरिंग का पहला नियम क्या कहता है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरण के एक एक पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। हमने वही नियम फिर अपनाया जो कि हमने पिछली वीडियो में बताते आ रहे हैं। न्यूट्रल हमने कहां दिया है, इंडिकेटर के एक पॉइंट में। यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, बल्ब के एक पॉइंट में, और यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा फैन के एक पॉइंट में। क्योंकि वायरिंग का नियम ही हमारा यह कहता है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंटों में जोड़ देंगे। उपकरण क्या होते हैं, जिन पार्टों में लाइट देने के बाद वो मुझे कुछ लाभ दे उसे उपकरण कहते हैं। जैसे बल्ब में करंट देंगे तो बल्ब क्या देगा, उजाला देगा। फैन में करंट देंगे तो फैन क्या देगा, फैन हवा देगा। CFL में करंट देंगे तो यह भी उजाला देगा। उसी प्रकार टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन सब में करंट देकर उससे हम लाभ लेते हैं, तो ये सारे हमारे उपकरण कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया कि नियम को फॉलो कैसे कर रहा हूं कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंटों में डायरेक्ट जोड़ दिया। अब यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में आएगा। क्योंकि इस 2 पिन सॉकेट में किसी भी उपकरण को, हीटर को, प्रेस को आसानी से हम खोस दिया करते हैं, चलाते हैं। ये हमारा पंखा है, उपकरण है, उसके दोनों तारों को यहाँ खोसते हैं तो सॉकेट से एक न्यूट्रल मिलता है और एक फेस मिलता है, जिससे हमारा फैन, हमारा उपकरण कार्य करता है। इसलिए हमने 2 पिन सॉकेट में भी एक तरफ क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, दूसरी तरफ क्या कर देंगे, फेस कर देंगे, जिससे हमारी सॉकेट कार्य करना शुरू कर देगी। अब आइए दूसरे नियम को फॉलो करते हैं दोस्तों। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 स्विच लगा हुआ है, फिर भी हमारा नियम वही है। क्या है कि फेस के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ रहा है। तो 4 ही नहीं, अगर 40 स्विच भी लग जाएगा तो हमारा नियम यही होगा, क्या कि फेस के तार को सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में देंगे और खोज के देंगे, चाहे वो जहां भी स्विच होगा वहां लाइट दिया जाएगा। अब आइए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम हमारा यह कहता है कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस आउट कराकर कहां जोड़ेंगे, बचे हुए उपकरण के एक एक पॉइंटों में जोड़ देंगे। तो अब यहां से फेस को हमने आउट करा के कहां जोड़ा है, देख पा रहे होंगे आप, हमने 2 पिन सॉकेट में जोड़ा है, ताकि इस बटन को दबाएंगे तो यहां से फेस कहां जाएगा, 2 पिन सॉकेट में जाएगा, जिससे 2 पिन सॉकेट में खोसा गया उपकरण कार्य करना शुरू कर देगा। अब उसी कड़ी में अब इसको दबाएंगे तो यहां से क्या काम करेगा, CFL काम करेगा। मतलब इस स्विच के ऊपर से हमने CFL को जोड़ दिया और इसके ऊपर से उठाएंगे तो फैन को जोड़ देंगे और यहीं से उठाकर बल्ब को जोड़ देंगे। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन वीडियो। तो मेरी यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।